देखोगे उसी बात का परिणाम इतना अच्छा निकलेगा, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि गुरु ने जो बात कही थी वो सत्य निकली। लेकिन जो अनुरागी जीव होते हैं, जो विश्वासी और श्रद्धावान होते हैं, उन्हीं जीवों का कल्याण होता है। बाकी देखा देखी जो जीव आते हैं उनके लिए बीज डल जाता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अपने सतगुरु पर भरोसा नहीं करता, जो इंसान अपने भगवान पर भरोसा नहीं करता, वह इंसान पीछे रह जाता है। वह इंसान कभी भी जीवन की रेस को जीत नहीं पाता और कभी आगे बढ़ नहीं पाता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति अपने गुरु के उपदेशों पर नहीं चलता, जो व्यक्ति उनका कहना नहीं मानता, वह व्यक्ति सदा दुख पाता है। वह व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में कोई न कोई परेशानी पाता है और उनसे आगे नहीं बढ़ पाता। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और उनके प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को धन्य, भाग्यशाली और सुखमयी अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। जिस आदमी को दो बातें याद होगी, कभी अभ्यास नहीं, कभी नाम का सुमन नहीं किया, नाम का सुमन करना जानते ही नहीं है। नाम लेना किताबों में लिखा है, दीवारों पे लिखे हैं, बोलने में सुनते हुए नाम है क्या? ये नाम नहीं है। नाम तो इंसान को अंदर में प्रकट होगा। प्रकट कब होगा? जब मन की वृत्तियां ठहर जाएंगी, संसार की पदार्थों की ओर से आपकी मनोवृत्ति भी हट जाएगी और चाहना भी कम हो जाएगी। जब तक संसार की चाह ठाठे मारती हैं, एक से बुरा करते हो, दूसरे को ऊंचा उठाते हो, किसी की निंदा करते हो, किसी की स्तुति करते हो, ये भक्ति का मार्ग नहीं है। अगर नाम की कमाई करना चाहते हो तो अपने आप को इतना महीन करो कि कूट 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 इस मन को सुधारो पहले। जब तक ये मन नहीं सुधरता है, लाख कोशिश करोगे तुम्हें फिर घसीट के ले जाएगा। जब भी कोई क्रिया काम करते हो, तुम्हारे सामने कोई भी बात आती है, चाहे वो खान पान की है, चाहे वो कोई और भोग्य पदार्थ के बारे में है, या किसी के व्यवहार के बारे में है, या किसी तरह की जब बात आती है, उस टाइम पर जो अभ्यासी और जो नाम लिया हुआ शिष्य है वो उस टाइम पर अपने मन की परख कर सकता है। उसको फिर पता लगता है कि मेरा मन क्या कहता है। पल पल में इस मन की रखवाली करनी पड़ती है। अगर एक चीज़ थोड़ा सा भी इसको मौका निकलता है, ये मन भटक जाता है, भटका देता है। एक पल के लिए थोड़ा सा भी जिसको जहाँ स्वार्थ पूरा होता दिखता है, वहीं ये जीव निकल जाता है। सोचता है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। क्यों? कि संसार की चीज़ें ही इसने मुख्य करके रखी हैं। लेकिन जिसने नाम की ओट ले ली, जिसने गुरु की शरण ले ली, वो कभी घबराता नहीं है। उसकी इच्छाओं पर, तृष्णाओं पर, कामनाओं पर, वासनाओं पर, सब पर नज़र भी होती है। और वो धीरे धीरे करके अभ्यास करने के लिए जो कहा गया, कह दिया कि नाम का अभ्यास करो, नाम का अभ्यास करो। अरे नाम का अभ्यास कैसे होगा जब ना इंद्रियों का दमन करा, ना सम आया, ना दम आया, ना तितिक्षा आई, ना मुमुक्षता आई। ये चीज़ें ही नहीं आई हमें, उस रास्ते पे ही नहीं चले, सुमन कैसे कर लेंगे? सुमन तो जब करोगे, रेल आई, रेल आई, रेल का रास्ता ही नहीं, लाइन ही नहीं है, रेल कहाँ से आएगी? उसके लिए चलने के लिए उसका रास्ता तो होना चाहिए। उस रास्ते के लिए ज़रूरी है कि आदमी अपने जो मनोविकार हैं उनको निकाल के दूर करे। जब तक मन में विकार भरे पड़े हैं, हम डींग ऊंची ऊंची मारते हैं। जो इधर की बात सुनी, उधर की बात सुनी, किसी को 2 कह दी, किसी को 4 कह दी। ये सुनी सुनाई बात करने से कभी कल्याण नहीं होता है। ये जब तक आदमी अपनी खोज नहीं करता, महापुरुषों ने क्यों कह दिया? कहते हैं कि वो भक्ति करता है, उसका कुल नहीं रहता, उसके नाते खत्म है, उसका कोई भाई बंद नहीं है कोई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, संतों ने तो ऐसा सीधा सरल मार्ग बताया कि घर में रहो, घर रहो, कुल रहो। आगे कहिए कबीर साहब ने, कुल रहो, नाम का आधार पकड़ो। तो 2 रास्तों की कौन गिनता है? तुम तो चारों पर सवार हो जाओगे। और वो चारों चीज़ें कौन सी हैं कि जिन पर तुम चल सकते हो? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें संसार में मानते हैं कि इन चीज़ों की प्राप्ति सिर्फ सही रास्ते पे चलने से ही हो जाएगी। 2 की बात नहीं है। एक जगह तो कहते हैं कि कुल बिन भक्ति नहीं होती। अगर सही कुल का नहीं है तो उस जीव से भक्ति नहीं होगी। अगर वो सही कुल का है, कुल में रहता है, तो कुल में भी रहेगा, भक्ति भी करेगा, सारी चीज़ कर सकता है। बोला कि हमने 2 घोड़ों पर सवार कोई नहीं देखा। और आगे कहते हैं 2 घोड़े नहीं, वो तो चारों पर भी सवार हो सकता है। क्यों हो सकता है?
कि वो सब कुछ करने के लायक बन जाता है। परमात्मा में जो गुण है वो हमारी रूह में भी गुण है। जब परमात्मा सारे काम कर सकता है तो हम भी सारे काम कर सकते हैं। जब परमात्मा मरता है तो हम भी मरेंगे, लेकिन परमात्मा नहीं मरता तो हम क्यों मरेंगे? क्योंकि हमें जिवाने वाला मिल गया है। और हमें जिवाने वाला कौन है? सतगुरु है। कबीर साहब ने कही है, कहते हैं कि हम ना मरा मरे संसारा, हमने मिला जीवावन हारा। कहते हैं कि हम क्यों मरा? हमने जिवाने वाला मिल गया। आत्मा अमर अजर अविनाशी है। वो कहते हैं कि हरि मरे तो हम भी मरिया, हरि ना मरे तो हम क्यों मरिया? कि जब हम हरि की उसी की अंश हैं, वो मरता होगा तो हम भी मर जाएंगे, वो नहीं मरता तो हम भी नहीं मरेंगे। तो इसलिए वो जो करता है वो हम भी कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? हम संसार में माया और मन के गुलाम बन गए। वो स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है। वो न दुख में दुखी होता है, न सुख में सुखी होता है। वो एक कानून है, वो एक नियम है, एक मर्यादा है, एक हुक्म है, जिसको अलग अलग भाषाओं में सिख महात्माओं ने उसको हुक्म कह दिया गया। नानक साहब कहते हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, पढ़ पढ़ गड्डी भरिए पढ़ पढ़ रखिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ भरिए रात। पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजार पढ़िए जेते सांस। नानक लेखे एक गल और सब झक्खण झाक। लेखे में तो एक ही बात है, तुम पढ़ पढ़ के चाहे गड्डी बेड़ी भर लो, जितने जहाज हैं उन किताबों से लाद लो, क्या फायदा होगा? पढ़ने से लिखने से पढ़ना गुणना चातरी ये गुड़ियों का खेल, जब मिली सच्चे पीव से तो देता हक में मेल। जब सच्चा सतगुरु मिल जाता है, पूर्ण गुरु जिसको मिल जाता है, उसकी वो हालत है कि उसको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। ये लड़कियां गुड़ियां कब तक खेलती हैं? जब तक शादी नहीं होती, तब तक ये गुड़ियां बनाती हैं, उनकी शादी करती हैं, उनका घर बसाती हैं, सारी बातें करती रहती हैं। लेकिन शादी हो जाती है फिर उनको एक अलमारी में रख के चल देती हैं, पिया के घर चली जाती हैं। क्यों? कि अब उनको सच्चा पीव मिल गया। इसीलिए जब इस जीव को पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो इसका भी अज्ञान दूर हो जाता है। इसका अज्ञान दूर हो गया और इसको सही इसके निज देश का जब भेद मिल गया तो इसको फिर ज़रूरत नहीं है जगह जगह झक मारने की, इधर उधर जाने की। इसीलिए उस नाम की महिमा गाई गई है कि नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद। जिसको नाम मिल गया उसको सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो गया। हम ज्ञान किस चीज़ से प्राप्त करना चाहते? किताबों से। ज्ञान किस चीज़ से? ग्रंथों से। ये ग्रंथ किताब किसने लिखी? महापुरुषों ने। उन्होंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? भक्ति करके, अंदर में मन की एकाग्रता करके, और जो उनको ज्ञान नाम की शक्ति मिली थी उसको भुना के। हमें भी वो ज्ञान तो मिला, नाम तो मिला, लेकिन हम उसको भुना नहीं पाए। क्यों नहीं भुना पाए? गुरु ने जो मार्ग दिया उस पर चले नहीं, मर्यादाओं का हमने पालन नहीं किया, गुरु की भक्ति नहीं की हमने। गुरु की भक्ति है क्या? कि गुरु ने आज्ञा दी वो गुरु की भक्ति है। गुरु ने जो वचन फरमाया हमारे लिए भला है बुरा है, शिष्य उसमें भलाई और बुराई सोचता नहीं है। गुरु को शिष्य ने जो कह दिया वो हित की बात कही है। शिष्य अगर सोचता है कि गुरु ने मेरे लिए ये गलत कहा है तो समझो कि उसने अपना करे कराए पर सब पे पानी फेर दिया। गुरु जिसके जो दोष देखता है, गुरु जानता है कि जीव का कल्याण किस चीज़ से होना है। जिसका कल्याण सेवा से होना है उससे सेवा का काम लेते हैं। जिसका दान पुण्य से होता है उससे दान पुण्य करवाते हैं। जिसका सुमन ध्यान भजन से होता है उसको वो रास्ता बताते हैं। एक अंधे की लकड़ी बन के हम लकड़ी पकड़ के चलते जा रहे हैं कि नाम मिल गया, सुमन करो। क्या सुमन करोगे? कौन सा सुमन करोगे? सुमन तो बहुत प्रकार का है, सुमन आता ही नहीं है। सुमन के बारे में तो महापुरुषों ने बहुत फरमा दिया, लेकिन कभी गौर नहीं करते। जो हमें ख्याल दे दिया उसी ख्याल में विचरते रहते हैं कि वहाँ घंटे की धुन सुनेंगे, उस नाम की आवाज़ होगी, इस तरह से होगा, ये होगा, वो होगा। मन की चाल नहीं रुकी। बैठते ध्यान में है, ख्याल कहीं और जाता है। ख्याल नहीं, ध्यान नहीं है। ध्यान वास्तविकता क्या है कि मैं कहता हूँ एक बार तुम थोड़े समय के लिए भी, थोड़े से पल भर के लिए भी अगर आप ये रुक के देखोगे कि आपका ख्याल सब चीज़ों से हटके सिर्फ अपने आप में सीमित हो जाएगा, जब आपको झलक पड़ेगी कि वो नाम की कमाई, वो दौलत, वो शक्ति क्या है। पल भर के लिए भी। लेकिन हम तो डींग मारते हैं, कोई 2 घंटे की, कोई 4 घंटे की, कोई 6 घंटे की। वो 2, 4 और 6 घंटे में और ही ताना बाना बुना जाता है।
मन के अंदर और ही बातें चलती रहती हैं। ध्यान अगर करके देखोगे तो तुम्हें होश ही नहीं रहेगा। वो तो नाम जहाँ मिल जाएगा वहाँ जाने के बाद में जिस इंसान को क्लोरोफार्म सुंघा दिया जाता है, नशे का इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसको काटो या चाहे उसके साथ क्या बीतती है, क्या घटित होता है, उससे पूछोगे कहेगा मुझे पता ही नहीं है। तो इसे नाम रूपी अमल को पी के ये जीव कैसे कह देता है कि ये था वो था, और इधर उधर की बातें सब बता देता है। नाम की कमाई जब करता जाता है इंसान, वो तो प्रकट होगा। चाहे तुम कितने से कितने गुप्त जगह में जाके भी उसको जपोगे, उसकी नाम की कमाई करोगे, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, प्रकट होके बोलेगा वो। इसलिए वो नाम की कमाई ये जीव कैसे कर सकता है कि जीव के लिए तो इतना ही बहुत है कि हम परिवार में रहने वाले हैं, समाज में रहते हैं, बुरे कर्मों का त्याग करके अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलें, और 2 घड़ी के लिए नाम रूपी जो दौलत है वो ऐसा अखूट खजाना है, कभी ख़त्म नहीं होता। वो ऐसा है सिर्फ हमारे काम आता है। दुनिया के पदार्थ अगर इकट्ठे कर भी लिए, प्राप्त कर भी लिए, तो उनके तो हिस्सेदार होंगे, उनके तो दावा पेश करने वाले खड़े हो जाएंगे, सब के सब। हम अगर उसको छोड़ के भी चले जाएंगे, हमारा कोई वारिस नहीं होगा, तो भी रिश्तेदार नातेदार पहुंच जाएंगे उसको लेने के लिए। लेकिन जो कमाई नाम की करोगे उसमें कोई दावा नहीं कर सकता वो हमारे लिए होगा, वो हमारे लिए होगा, हमारे कल्याण का होगा। वो ना कोई बटा सकता है, ना कोई ले सकता है, ना कोई छीन सकता है, और उसमें कभी कमी भी नहीं आ सकती है। जितना कमाओगे, जितना करोगे, वो सारा का सारा हमारा और हमारे नाम लिखा जाएगा। और ज्यों ज्यों उसको प्राप्त करते चले जाओगे, त्यों त्यों संसार की तरफ से आपके बंधन ढीले पड़ते चले जाएंगे, और मालिक की तरफ आपकी रूह का खिंचाव हो जाएगा। उस ओर ज्यों ज्यों आगे बढ़ोगे, त्यों त्यों आप ये महसूस भी करोगे कि आपने क्या प्राप्त कर लिया। इसी जीवन में जीते जी सब कुछ प्राप्त करके आपको पता भी लग जाएगा। बात नहीं सुनते, कई जीव जाने से पहले बता देते हैं कि मुझे फलाने टाइम पे जाना है, वो उसी टाइम पे चले भी जाते हैं। क्यों? उनको पता लग जाता है, क्योंकि जीते जी उन्होंने जो काम कर लिया, उन्होंने उस मंजिल को पहले ही पा लिया है। संतों का वो मत है जो नाम की कमाई करके रोज़ाना मरना सीख जाता है, रोज़ाना इस स्थूल सूक्ष्म शरीर से अपनी रूह को निकाल के जो रूहानी मंडलों में ऊपर दर्जों में ले जाता है, और उस वहाँ ठहरने का प्रयास जो करता है, तो उसको समय से पहले ये पता भी चल जाता है कि उसके किस दिन इस संसार से दिन पूरे होने वाले हैं और उसको क्या प्राप्त होना है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि हम संसार के तो विषय विकारों में फंसे रहें और उधर से इन कही हुई बातों को सुन सुन के ये डींग मारते रहें कि मैं वहाँ पहुँच गया, मुझे ये हासिल हो गया। ऐसे कुछ नहीं हासिल होता। बात बनाई जग ठग्या, मन प्रमोद्या, ना कहें कबीर ले गया मन लख 84 माँ। जो बात बनाते हैं दुनिया को ठगते हैं। कैसे ठगते हैं? उनको धोखा देते हैं। भोले जीव उनके काबू में आ जाते हैं, सोचते हैं कि इसने तो ये प्राप्त कर लिया, मुझे क्यों नहीं हुआ, मुझे भी ये मिल जाए। तो वो उनकी ठगाई में आ जाते हैं, वो उनसे मनचाही बात करते हैं, मनचाही करवाते हैं। इसलिए अगर उसको मन को रोकते, अपने आप की अंदर में खोज करते, तो वो अपनी मंजिल को पा लेते और इन चीज़ों में कभी भी नहीं पड़ते। संतों का मत बहुत ऊंचा है। इस संसार में हर प्रकार का सामान लेके आए हैं। ये संसार की रचना है ना, ये ऐसी है जिस प्रकार एक बनिए की हाट, बनिए की हाट में जाके जो सामान आप लेना चाहते हो वही सामान मिल जाएगा। हम भी वैसे ही हैं। इस संसार रूपी हाट में हम कोई भी चीज़ लेना चाहें, कोई पाप करना चाहे पाप करो, पुण्य करना चाहे पुण्य करो, परोपकार करना चाहे परोपकार करो, भक्ति करना चाहे वो भक्ति करो, सब चीज़ें हैं यहाँ। लेकिन जो इंसान बिना बुद्धि के हैं, ना समझ हैं, जिनको ये पता ही नहीं है, तो वो तो क्या करेंगे, अपना नुकसान कर लेंगे। पूंजी जो लेके आए थे, जीवन रूपी पूंजी, इंसान का जीवन बहुत बहुमूल्य है। ये कितने शुभ कर्मों और शुभ अपने अच्छे जन्मों के कारण, जिनमें जन्म जन्म में हमने भले कर्म किए, उसके कारण इंसान का चोला मिला। लेकिन अब क्या किया हमने कि वो ऐसा सामान खरीद लिया कि जिसके कारण बर्बाद कर दिया सब का सब। लेकिन बुद्धिमान जो जीव थे वो संतों की शरण में जाके, जब संतों की शरण
जैसा गुरु होगा वैसा तुम्हें भी बना देगा। अगर गुरु त्यागी है तो तुम्हें शायद त्याग सिखा देगा। गुरु अगर नाम की कमाई करने वाला है तो तुम्हें नाम की तरफ लेके जाएगा। गुरु लालची है तुम्हें लालच बना देगा। क्यों? कि गुरु शक्ति का भंडार है, और जो शिष्य उसी का ख्याल करेगा, जिसका ख्याल करेगा उसी के गुण में उसमें आ जाएंगे। अगर तुम्हारे गुरु में वो गुण नहीं है तो तुम भी लाख प्रयास करोगे, नहीं आएंगे। क्योंकि सारी की शिष्य को सारी शक्ति अपने गुरु रूपी भंडार से मिला करती है। अगर गुरु पूरा तो शिष्य का काम भी पूरा है। गुरु मिले फिर क्या कहाँ कमाना? गुरु जब पूरा मिल गया फिर कमाने की जरूरत क्या है? अब आलसी लोग, निर्बल लोग, बिना समझ वाले लोग कह देते हैं कि जो कुछ करेगा गुरु करेगा, गुरु ही पार उतार देगा, मेरा बेड़ा पार लगाना जी। अरे गुरु पार लगाने के लिए ये नाम रूपी जहाज लगा रखी, सत्संग रूपी जहाज जब किनारे पे लगा रखी, उसमें बैठ के तुम अगर पार उतरना चाहते हो तो गुरु जो कहता है उसकी आज्ञा का पालन करो ना, कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब उसकी बात को ही नहीं मानते हो तो क्या गुरु करेगा, क्या नाम करेगा, कैसे जीव का कल्याण हो जाएगा? तो ऐसे जो कहता है, कोई कहता है देव करेगा, कोई कहता है परमात्मा करेगा, कोई कहता है गुरु करेगा। जो करना खुद नहीं चाहता ये दुर्बल आदमियों की निशानी है। जो पुरुषार्थ करने वाले लोग होते हैं वो किसी का आसरा और सहारा नहीं पकड़ते। आसरा और सहारा पकड़ो, एक गुरु का पकड़ो। जब गुरु का पकड़ोगे, गुरु मैं कहता हूँ कि अंग संग रह के तुम्हारे सारे काम करेगा। मैं आजमाई हुई बात कहता हूँ। जिस प्रकार से मेरी मदद करी गुरु ने, जीते जी जो देह रूप में की, और अब भी उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा अभी करते हैं। इसीलिए गुरु को जब तुम खुद नहीं मानते हो, गुरु को तुमने कोसों दूर भगा दिया। गुरु के अंदर दोष निकालते हो, गुरु की बातों में तुम तर्क वितर्क करते हो, तो तुम गुरु से ज़्यादा ज्ञानी हो, गुरु से ज़्यादा समझदार हो, गुरु से ज़्यादा बड़े हो। तो फिर गुरु किस नाम का? गुरु नाम तो ज्ञान का है, गुरु नाम तो समझ और विवेक का है। तुम्हें वो समझ और विवेक गुरु से ज़्यादा होगी, इसका मतलब फिर गुरु की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप तो गुरु के गुरु हो। तो ऐसे जीव जो होते हैं वो संसार में हैरान होते हैं, उनको कष्ट और दुख उठाने पड़ते हैं। जो गुरु की निंदा करते हैं नहीं बचते, गुरु को मानस रूप समझते हैं डूब जाते हैं। जो गुरु को परमात्मा रूप जान लेंगे, गुरु में कोई दोष नहीं देखेंगे, गुरु की वचन सुन के कहेंगे मेरे कल्याण की और हित की बात कही है गुरु ने, तो निश्चित रूप से उनका हित होगा उसमें। चाहे वो जाहिर में दिखाई देती है ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन जब देखोगे उसी बात का परिणाम इतना अच्छा निकलेगा, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि गुरु ने जो बात कही थी वो सत्य निकली। लेकिन जो अनुरागी जीव होते हैं, जो विश्वासी और श्रद्धावान होते हैं, उन्हीं जीवों का कल्याण होता है। बाकी देखा देखी जो जीव आते हैं उनके लिए बीज डल जाता है कि जिन्होंने नाम ले लिया देखा देखी, उनमें भी बीज डाला गया है। इस जीवन में कल्याण अगर नहीं भी होगा तो भी आगे संत सतगुरु उन पर कृपा करेंगे, अगला जीवन इंसान का मिल जाएगा। उनको काल से सजा नहीं दिलाएंगे, कभी भी नरकों में नहीं जाने देंगे संत, लेकिन अगला जीवन भी दिला के उनको फिर संत मिलेंगे, फिर गुरु मिलेंगे, फिर उनको नाम की दीक्षा दिला के उसका कल्याण अवश्य होगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति अपने गुरु के उपदेशों को मानता है वह व्यक्ति किस तरह अपने जीवन में निखर जाता है, किस तरह अपने जीवन की सभी मुसीबतों को, कठिनाइयों को पार कर लेता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि संत इस धरती पर आते हैं हमारे जीव के कल्याण के लिए, हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, और हमें दुख कठिनाइयों से निकालने के लिए, और हमें काल और माया के जंजाल से बचाने के लिए। तो कृपया हमेशा नाम का सुमिरन करते रहिए और सत्संग में जाते रहिए, और साथ ही महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अपनाते रहिए ताकि आपका जीवन सार्थक सफल बन सके। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।